अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इंडिया से आप कुवैत कैसे आएं और ऑलरेडी आपको जो अपडेट पहले से जानकारी है उसके अलावा कुछ हट के आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग कुवैत देश से छुट्टी गए हुए थे अपने घर अपने वतन, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल क्यों ना हो। अगर आप कुवैत देश में जॉब करते थे, छुट्टी पर गए हुए थे और आप इस दौरान लॉकडाउन के चलते आप कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाए और आपका अकामा भी एक्सपायर हो गया, तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद आगे चल कर के आपके काम भी आए। इसके अलावा जानेंगे कुवैत देश के हवाले से कोरोना वायरस की क्या है अपडेट, तो वीडियो के साथ बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं कि इंडिया से कुवैत कैसे आएँ। सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो ऑलरेडी सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी अपडेट आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में दे दी है और आप लोग को पता भी है ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों का एक कन्फ्यूज़न है कि दुबई हम जाएँ, तो दुबई ने अभी एयर इंडिया पर बैन लगा दिया था। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, वो कोरोना के 2 पेशेंट एंट्री कर गए थे, इस वजह से बैन लगा था, वो भी 1 दिन के लिए। उसके बाद फिर बैन को हटा दिया गया और 19 सितंबर के पास फिर से बैन खुल गया और एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई में फिर से एंट्री करने लगी। तो ऐसी दशा में अगर आप कुवैत देश में आना चाहते हैं तो दुबई होकर के आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कुवैत देश में एंट्री करना है तो आपका एक देश यानी सिंगापुर को कुवैत देश ने बैन लिस्ट से हटा दिया है। ऑलरेडी मैंने इसकी भी अपडेट दे दी है। अगर आपको सिंगापुर का आपको वीज़ा मिलता है तो आप सिंगापुर क्वारंटाइन होकर के वहाँ से फ़्लाइटें आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अभी कुवैत देश ने हाल में ही मीटिंग की थी और ये बताया था कि डायरेक्ट फ्लाइटों का सिस्टम हम कुवैत देश में रखेंगे। तो ऐसी दशा में अभी कोई इस तरीके की अपडेट फाइनल निकल करके नहीं आई और ना ही इसको अभी लागू किया गया है और ना ही डायरेक्ट फ्लाइटें कुवैत देश में एंट्री कर रही हैं। इसलिए अगर आपका अकामा एक्सपायर होने वाला है तो आप किसी भी तरीके से आप कुवैत देश में एंट्री कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जिसका अकामा एक्सपायर हो गया है, अगर आप एक्सपायरी कैटेगरी में आते हैं तो आप कुवैत देश में किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके जो कफील हैं, आपका जो बॉस है, उससे आप बात करिए। अगर वो आपका अकामा ऑनलाइन रीन्यूअल कर देता है और आपको वो बुलाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में आप कुवैत देश में इन फ्यूचर एंट्री कर पाओगे। लेकिन अगर आपका अकामा एक्सपायर हो गया है और उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपका ना अकामा रिन्यूअल हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप कुवैत देश में किसी भी वजह से किसी भी तरह से कहीं भी क्वारंटाइन होकर के आप एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर आपको दोबारा आना है तो फिर आपको नए वीज़े के तहत ही आना पड़ेगा और इन फ्यूचर जब भी नया वीज़ा आपको मिलेगा, कब मिलता है वो एक अलग का टॉपिक है। तो इस तरीके से जिनका एक्सपायर हो गया है वो नहीं आ सकते और जिनका एक्सपायर अकामा नहीं हुआ है वो कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं और जो कि वो दुबई से या सिंगापुर से ही एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा 34 देशों पर कुवैत देश ने बैन लगाया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाए हैं, आपका अकामा एक्सपायर हो गया है और आप बेरोज़गार हो गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में स्किल इंडिया के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और स्किल इंडिया का फॉर्म ज़रूर सबमिट कर दें। मैंने इसके लिए बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आज मैं इसको फिर से एक लाइन में रिमाइंड आपको कर रहा हूँ कि स्किल इंडिया का फॉर्म ज़रूर भर दें। इन फ्यूचर जब भी मामला ये बहाल होगा और जब कुवैत या कोई भी गल्फ़ कंट्री में आप जाना चाहते हो वहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ निकलेगी आपको स्किल इंडिया के ज़रिए से आपको वैकेंसी के तहत आपको जॉब इन फ्यूचर मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो कुवैत देश में अपनी जॉब गंवा चुके हैं और कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाए किसी वजह से भी, तो उनके लिए गवर्नमेंट मोदी सरकार जो है वो भत्ता भी देने को तैयार है। इसके लिए भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और अगर आप खुद नहीं भर सकते तो आप जन सूचना केंद्र में जाकर के इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दें और डिस्क्रिप्शन में आपको स्किल इंडिया का फॉर्म भी मिलेगा और स्किल इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ज़रूर इस चीज़ को आप फिलअप कर दें और इंशाल्लाह जब भी आपकी जॉब फॉरेन में या विदेश में या जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल है उसके हिसाब से लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आप बेरोज़गारी भत्ता भी ले सकते हैं और इन फ्यूचर जब जॉब लगेगी तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपडेट करूंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा चलिए जानते हैं कुवैत देश के हवाले से कोरोना की क्या है अपडेट। कुवैत देश में करीबन 2263 लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ है, जिनमें से करीबन 385 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस आधार पर देखा जाए तो करीबन 99,434 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं कुवैत देश में, और इसके अलावा 670 लोग आज की डेट में रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं, और करीबन 3 लोगों की डेथ हुई है। तो ये थी कोरोना की अपडेट और आपको जानकारी दी गई स्किल इंडिया, और आपको जानकारी इन फ्यूचर आगे मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।